Davina Gupta, top focus remains the protest by the BSP leaders in Lucknow. We will take you through the details of how Maya is making a political comeback of sorts. Here's a look at more headlines at this hour. So after BJP sacks Daya Shankar Singh, Mayawati refusing to let go. BSP is now carrying out mega protests against the BJP. These are visuals from Lucknow. Vijay Mallya speaks out on loan fraud case. He's ready to face a probe but asks authorities to quiz him in the UK. Uneasy calm in South Kashmir as Mehbooba government attempts to restore normalcy in the state. Jammu and Kashmir Chief Minister calls for all-party meet but NC decides to skip it. Well, let's take you right now to Lucknow straight away because there is where show of strength is happening from the BSP side, where you have Maya's cadres on the road. They have log-jammed the entire area, and this is just the start. From 9 a.m. onwards, we've seen how Mayawati is upping the ante, taking the also excuse of the slur against her by now expelled BJP leader Daya Shankar. You had the Union Minister Arun Jaitley expressing personal regret in the parliament, but Maya refusing to let go, refusing to turn down the heat. And now the demand from the BSP is to arrest Daya Shankar. NFI has already been lodged against the leader. We have Kumar Abhishek, who is right now on the ground and tracking all the developments. Kumar, first take us through that how BSP is planning more such protests across the state today. What is the number of BSP workers we are seeing on the ground? Because the crowd is just swelling up. देखिए, जिस तरीके से कल बीएसपी ने कहा था कि वो यूपी में प्रोटेस्ट करेगी और आज लखनऊ की सड़कों पर सुबह से ही बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं, कैडर हैं, वो हजारों की तादाद में आने लगे हैं। और अभी जो सुबह तकरीबन 6-7 बजे से इनका रेला शुरू हुआ था आने का, अभी तक लगातार जारी है। 10 बजे 11 बजे तक का ही वक्त था, लेकिन इस वक्त हजारों की तादाद में ये जो लखनऊ का हाट कहा जाता है, जो कि हजरतगंज चौराहा, यहाँ जो बीएसपी के कैडर हैं वो हजारों की तादाद में पहुंच चुके हैं। गिनती बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर हम इनकी संख्या को बताएं तो बड़ा मुश्किल होगा कहना, लेकिन इस वक्त कम से कम इस चौराहे पर अंदाजन 25,000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर मौजूद होंगे। जो पुलिस की भारी बंदोबस्ती यहाँ दिख रही है क्योंकि सुबह में थोड़ी बहुत कह सकते हैं नोकझोंक की नौबत भी आई थी पुलिस के साथ, लेकिन उसे फिर कंट्रोल किया गया। दरअसल बीएसपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ लगा है, जैसे ही दया शंकर सिंह ने कहा है। हालांकि बीजेपी ने माफी मांगी है, पार्टी से निकाला है, बावजूद इसके इनके गुस्से का कोई इनकी माफी का कोई असर बीएसपी कार्यकर्ताओं पर नहीं है। हमें यहाँ तरह तरह के प्ले कार्ड दिख रहे हैं, लोगों के हाथों में तख्तियां, बैनर दिख रही हैं। हालांकि उन्हें आपत्तिजनक भी कहा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके जो ये कार्यकर्ता है बीएसपी के, जो कैडर है, वो मानने वाले नहीं है। जो यहाँ पे नारे लग रहे हैं उसमें उन्हें फांसी देने तक की मांग हो रही है। हालांकि जब तक कार्रवाई नहीं होती या दया शंकर सिंह को सामने नहीं आते, पुलिस नहीं गिरफ्तार करती, तब तक फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ये गुस्सा ठंडा होने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो कि हाल के कुछ महीनों में कह रहे थे कि राजनीतिक रूप से कुछ गेन कर रही है, वो निश्चित रूप से उसको भारी पड़ा है एक बयान अपने नेता का, क्योंकि उनका बड़बोलापन बीजेपी का जो अभियान था उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो अमित शाह थे, लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में घूम कर दलितों के बीच राजनीतिक सम्मेलन कर रहे थे, दलितों के बीच खाना खा रहे थे, उनके घर पर जा रहे थे। ये कहीं ना कहीं कुमार अभिषेक be with us. It's not the first time that Mayawati has been targeted by political opponents, but BJP in the dock once again. We have the state unit chief Keshav Prasad Maurya talking to Aaj Tak and India. कारण नहीं, हमको स्वयं यह लगा कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनको पद से हटाया गया, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। और बहन जी को यहाँ कोई भ्रम ना रहे,
भारतीय जनता पार्टी दलितों की सेवा कर रही थी, दलितों की सेवा करेगी और उनके उत्थान के लिए काम करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी अपनी जो जिम्मेदारी उसे निभा रही। व्यक्ति की गलती को पार्टी की गलती बताने की जो गलती कर रही है वो गलती न करें, मैं उनसे यही अपील करूंगा। तो केशव जी, अब उत्तर प्रदेश के चुनावी बिसात में आपको नहीं लगता कि दलित क्योंकि बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, तो ये मुद्दा हो या फिर गुजरात का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे कुछ प्रोस्पेक्ट्स खत्म कर सकते हैं? ये आप स्पष्ट तौर से जान लें, ये व्यक्ति का मुद्दा था और जिस व्यक्ति ने गलती की उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गरीबों के लिए, गांव के लिए समर्पित है और समर्पित रहेगी। बहुत राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सभी लोग आज गुजरात में हैं। इस मुद्दे पर, दलितों पर जो कुछ हुआ वहां पर बैकफुट पर है बीजेपी या कुछ रणनीति बनाने की कोशिश? पहले राहुल जी जो है घर में सोकर आया करें और लोकसभा में जागा करें, जिसके लिए जिम्मेदारी उस काम को करें। उसके बाद वो गुजरात जाएं और उसके बाद अपने जो कांग्रेस शासित राज्य वहाँ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो यह है केशव प्रसाद मौर्य, जिनका कहना है Well, that was a counter-attack at the Congress Vice President Rahul Gandhi over Dalit atrocities issue. But the bigger controversy right now, these visuals that are coming from Lucknow, where BSP cadres are displaying show of strength in Lucknow. And it is also seen as a protest which the state government has been preparing for, because you do have the cops who have been deployed at the place, but the BSP leaders and party workers have been given a direct instruction by Mayawati to stand their ground, and such protests will be seen across the state as well. Kumar Abhishek continues to be with us. We also have Gaurav Bhatia, who's right now joining us. Gaurav, this morning the visuals that are coming from Hazratganj painting also a picture of the political opportunism by Mayawati ahead of the UP polls. Yesterday, all the political parties had condemned the statement of Daya Shankar Singh, and we had also demanded that BJP expel such a leader, and such a leader has no place in Indian politics. After that, an FIR has also been registered. Mr. Akhilesh Yadav looked into the matter, and action is being taken. Now for the BSP to escalate the whole issue and then try to take political advantage and cause inconvenience to the general public, I think should not be done, and they should introspect and rethink and then decide what the future course of action should be. But Gaurav, Mayawati has been target of your party as well when misogynist statements are concerned. You had the SP leader in 2013, Om Prakash Singh, calling her ugly-faced marauder. You also had Mulayam Singh himself referring to her as Shrimati Kahe, Kuwari Beti ya Behenji Kahe. So these are the statements that have been coming from the Samajwadi Party as well. One also thinking that why is it that women in politics are targeted in such a shameful way? No, I think factually you're not correct when you say Mr. Mulayam Singh Yadav has made any misogynist comments. Rather, he is always referred to Ms. Mayawati with utmost respect. Mr. Akhilesh Yadav, the Chief Minister of UP, also in a press release had made it clear that action will be taken, and we condemn such statements. So the stand of the Samajwadi Party is very clear, and no such statement will be accepted, and if it constitutes an offence, action under the criminal law would be taken. No, but isn't it also time that this kind of personal attack should be stopped where it comes to the kind of statement we saw from now expelled BJP leader? I agree with you completely that there can be differences in terms of ideology, and different parties can take different stands, but nobody has the right to make derogatory comments about any political leader, more so about a lady who has been active in politics. But also, Gaurav, how do you see the UP politics changing now? Because you have Mayawati who's rigged up the Dalit atrocity issue in the parliament, and now she has another big political ammo of sorts with her, because as far as BJP is concerned, there have been multiple apologies also from the party. BJP is known for making divisive statements, communal statements, and now they've made a derogatory statement against a female politician. It shows the true mindset of BJP, and I think their real intentions have come out in the open. This is to be condemned, and that is why we demanded that Mr. Daya Shankar should be expelled from the party. I am not aware whether he has been expelled so far or not. He was only removed from the...
He's expelled, Gaurav, from the news reports that we're getting for 6 years from the party as well. But also tell us about what's the next action against Daya Shankar, because an FIR has already been lodged by the BSP. Going by the utterances of Mr. Daya Shankar Singh, it definitely constitutes an offence under the SC/ST Act also. And therefore, appropriate action under the said act would be taken after investigation. But this matter would be taken up at the highest priority, and serious action will follow. So will he be arrested? This is for the investigating officer. I cannot comment on his arrest or not arrest, because the investigating officer has to investigate and then apply his mind to take this call. Okay, Gaurav, thanks for joining us this morning. But this is one political fight that will be the epicenter for the day in the parliament as well. We have Rajesh Pandey who's joining us at this point of time. Rajesh, we're also getting reports that Daya Shankar could now be facing an arrest. Gaurav Bhatia saying that investigation is on by the UP police after an FIR has been lodged, but also getting reports that there could be more trouble for now expelled BJP leader. Cops could be reaching his home any time now. Well, absolutely. I think, sections of SC/ST Act and the Dalit Atrocity Act has been slapped against him. And in these cases, you don't even get bail for up to 6 months. So his arrest is now a foregone conclusion, because once FIR is registered, the police will investigate the matter, but it's duty bound to arrest him over the kind of audio and video evidences which have been put in place. So definitely he is now heading for bigger trouble, because once arrested, you are not given bail in this particular under these sections which have been he has been charged with. Well, Brajesh, you have also spoken to the UP State Chief Keshav Prasad Maurya. Now, he's gone on record saying we've expelled the leader in question from our party. But this is a big self-goal also for the BJP, which was looking ahead for the Uttar Pradesh Assembly polls to come back with a might. Well, it's a massive self-goal because, they have been assiduously and aggressively wooing Dalits, be it, in Samrasa, declaring Baba Sahib Bhimrao Ambedkar's birthday centenary as Samajik Samrasa Divas. Party President Amit Shah had gone and took bath with Dalit sadhus. So BJP has indulged in a massive outreach program, and in lieu with elections in Uttar Pradesh, which is round the corner. Now, this particular statement, coupled with the fact that, there's a massive Dalit unrest in Gujarat, over 4 Dalits being whipped by a cow protecting a vigilante group. The situation has become extremely embarrassing for the BJP, and you can very fairly assess the kind of climb down. Because what the BJP has done since yesterday is that, when the news first came, UP BJP President Keshav Prasad Maurya told me that, that they have expelled him from the post of Vice President, but he will remain a party member like 2 crore other political members. But once the reports of FIR came into light, and the party realized that, that this could become a huge political embarrassment, overnight he was expelled from the party for 6 years. So it clearly shows that the BJP is on the back foot. That's also a big question, Brajesh, that why is it that the party took that time in deciding, and that also gave more ammo to the BSP. What we're sitting on the screens this morning, street fight literally by the BSP workers breaking out, because at a lot of places also we have seen that how security forces are on the ground, and there has been some minor clashes reported with the BSP workers. But this is the show of strength by Mayawati. We also have Akhilesh Pratap Singh who's joining us right now. Mr. Singh, your first reaction on what we're seeing in Lucknow this morning, because this is the entire issue which will be resonated in the parliament as well and the Uttar Pradesh polls. देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति द्वारा कहा गया एक वक्तव्य नहीं है, ये पूरे बीजेपी आरएसएस की सोच ही है, हमेशा बोलते रहते हैं। और इस बार पार्लियामेंट चल रही थी, लोगों ने उसको गंभीरता से लिया। इसके पहले अभी बीजेपी की प्रदेश यूनिट की महिला अध्यक्ष ने बोला था, हमारे कई केंद्रीय मंत्री बोल चुके हैं, कई इनके साथी लोग बोल चुके हैं, रोज बोलते हैं, हर महीने तो इनके 2-4 लोग बोलते हैं कि इनकी गर्दन लाओ तो 25 लाख 50 लाख रुपए दूंगा। उसमें 2-3 बार तो लोग राहुल जी की भी गर्दन पे अवार्ड रख दिए थे, कोई किसी के गर्दन पे अवार्ड रख देता है, और ये मोदी जी इसको प्रश्रय देते हैं। ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ करके पद मिलता है, पार्टी में पद मिलता है, सरकार में प्रमोशन होता है। तो ये अब की बार पार्लियामेंट चलना था तो इनको महंगा पड़ गया, और कब तक कोई राजनीतिक दल या कोई लोग बर्दाश्त करेगा? कोई सामाजिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति किसी के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकता है?
ऐसा क्या सोच सकता है? पर सिर्फ ये व्यक्ति के नहीं, ये मेंटेलिटी पर है अखिलेश जी यहाँ पे माफी ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि आपके जो बीजेपी के जो नेता है अरुण जेटली जी है, जो यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी है, वो खेद प्रकट कर चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो क्या मायावती को इस मुद्दे को इतना उठाना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पे जो देखा जा रहा है लखनऊ में, वो और कुछ नहीं है बल्कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म कहा जा सकता है उसे। ये आप कह सकती हैं मैडम, आपको भी कहना नहीं चाहिए। कितने लोग रोज बोलते हैं बीजेपी के, कौन सी कार्रवाइयां हो रही हैं? किसी चीज की एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है। आप लोगों के पास सबकी बाइट्स होंगी, सबके बयान हैं, लेकिन क्या हुआ किसी पे? तो आप कह रहे हैं कि माफी मांग लिया। अरे भाई रोजाना आप कर रहे हो, एक दिन आपको रोकना है। पर यहाँ पे देखा जाए अखिलेश जी तो सीख लेने की भी बात है, क्योंकि ये खाली एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, जो क्राउड भी लखनऊ में आ गया है बीएसपी के नेताओं का, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। तो ये मामला जो है, जब कल माफी मांगी गई है, वहां पे अगर मायावती जी ने रफा दफा कर दिया होता तो आज इस तरह की हम सीन नहीं देख रहे होते। और जहां तक आपका कहना है, कांग्रेस के अंदर भी ऐसे एमपी रह चुके, संजय निरुपम जी जो रह चुके हैं, जो स्मृति ईरानी के खिलाफ बोले थे, और उस वक्त भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था कि किस तरह की भाषा का प्रयोग करा गया है। एक मिनट, आपको इस तरह से डिफेंड करना अच्छा नहीं लग रहा है? जो लोग सुन रहे हैं वो देख रहे हैं, गुजरात में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, क्या कर रही है बीजेपी? हम लोग का भी अभी प्रदर्शन है 11 बजे से। पर फिंगर पॉइंटिंग से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे यही बात है कि फिंगर पॉइंटिंग से कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि जीवीएल नरसिम्हा राव जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस वक्त बीजेपी के हैं, उन्हें भी हम इस डिबेट में लेना चाहेंगे। नाउ मिस्टर राव, दिस इज व्हाट वी सीइंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लखनऊ, एंड कांग्रेस इज सेइंग दैट एन अपॉलजी by the BJP senior leaders is not enough. The expulsion of Daya Shankar from the party is not enough, and there needs to be a stringent action, and we need now the Prime Minister to make a statement on it. I think before making any demands from the BJP, the Congress party should first have sacked Digvijay Singh, who called one of the Congress women MPs 100%, 100% tanch mal. Is that the kind of language that the Congress party believes in? Rita Bahuguna Joshi had made similar comments against Mayawati a long time ago. Sanjay Nirupam had made derogatory comments. Before throwing stones at others, the Congress party should look into their own glass house and should take action against Digvijay Singh, sack him, and sack all other misogynists in Congress party, and then come to us. We are the only party, BJP is the only party which has taken a very swift and a stringent action against a party member, an office bearer. Show me one example from the Congress party. He was removed, he has been appointed barely a few weeks earlier as the UP Vice President. And today he's been sacked from that position, and he also loses membership of the BJP. But Mr. Rao, that's where the question is coming, because first he was removed from the vice president post, and then after the opposition alleges, when the controversy started boiling, that's when he was removed from the party. So the action of him being sacked from the party did not come immediately, and also this comment that he has made comes in the background of the Prime Minister's own agenda of women empowerment. So it raises a lot of questions. No, I think you can go on and on and on and for hours. But he was removed as an office where we have 12 crore for 13 crore party primary members, and he was removed within the same day. And the similar demands were made of Digvijay Singh. Why did Congress not sack him? It shows the Congress party's lack of culture and respect for women. We have shown an instant response. I think, tell me another example in Indian politics. Okay, I will take this to Akhilesh Pratap Singh, who's still with us. Akhilesh जी, आप कुछ कहना चाहेंगे जीवीएल नरसिम्हा राव को? वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी ने तो कोई एक्शन नहीं लिया दिग्विजय सिंह के कमेंट पे, जब उन्होंने तुच्छमाल कहा था। आपकी पार्टी ने तो कोई एक्शन नहीं लिया संजय निरुपम के खिलाफ, जब उन्होंने स्मृति ईरानी पे निशाना साधा था। सुन लिया मैंने, ये सिर्फ झूठ और असत्य और मिसकोट करते हैं। जो लैंग्वेज भाजपा के नेता ने बोली है, क्या कोई इंसान बोल सकता है? सभ्य इंसान क्या बोल सकता है? कोई सभ्य इंसान, वो भी सार्वजनिक जीवन में जीने वाला व्यक्ति, ये मिसकोट करते हैं। और एक बार नहीं, हजारों बार ये लोग बोलते हैं। पर यहाँ मिसकोट कहाँ करा जा रहा है सिंह जी? बिकॉज यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हमने तो अपने पार्टी वर्कर को सैक कर दिया, तो इस बार क्यों इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस बना रही है?
थोड़ा बोलने दे रहा हूँ, मिस्टर राव बीजेपी के वो मिसकोट कर रहे हैं, वो दोनों की तुलना कर रहे हैं जो दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती है, वो उस बात को मैं कह रहा हूँ। और ये आज क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है, सारे लोग यूनाइट हो गए हैं, बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है, इसलिए कार्रवाई की शुरू में तो करने के मूड में नहीं थे, लेकिन जब अपने क्षति की मूल्यांकन किया तो ये कार्रवाई की है। इसके पहले रोज हर महीने इनके 2-4 नेताओं के पूरे देश में ऐसे कटु और निंदनीय बयान आते हैं, कभी किसी पे किसी ने कोई कार्रवाई की। यहाँ पे फिंगर पॉइंटिंग जैसे मैंने कहा था उसका फायदा नहीं है, क्योंकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो या बसपा हो, हर एक पार्टी में पॉलिटिकल मर्यादा होती है जो क्रॉसिंग करी जानी चाहिए। थैंक यू जीवीएल नरसिम्हा राव एंड अखिलेश प्रताप सिंह फॉर ज्वाइनिंग अस, बट वी कंटिन्यू विद अ फोकस इन Lucknow where these visuals are still coming in. The BSP workers upping the ante, the political fight also gaining momentum as the parliament session day 4 is set to begin. We are expecting storm there as well on the now expelled BJP leaders' misogynist remark. Also a moment for all the parties to reflect on the political discourse that is getting dirty and murkier by the day. Stay with us.